फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। और ये प्रश्न आपके परीक्षा 29 फरवरी जो आपके विज्ञान का पेपर है उसमें पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं जिन भी प्रश्नों को बताऊंगा इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इसमें फर्स्ट वाला जो प्रश्न दिया गया है क्या है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है। देखिए, प्रतिरोधों का 3 तरह से संयोजन होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, और एक होता है मिश्रित क्रम में। समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो उसका विभवांतर समान रहता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी धारा समान रहती है। ठीक है, तो इसमें दिया है समांतर क्रम, तो इसीलिए इसका क्या ऑप्शन नंबर बी मतलब ब राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर क्या होता है, समान रहता है समांतर क्रम में जोड़ने पर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है। एक टेस्ला बराबर आपको बताना है कि क्या होता है। तो एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु F2 पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेंस आपने पढ़ा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति भी पढ़ा होगा। यदि हम 2F बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F बिंदु पर ही बनता है। ठीक है, मतलब कि इस यहाँ पे 2F है तो इस साइड 2F बिंदु पर ही बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। देखिए फ्रेंड्स, अब ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि सामान्य और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है। तो स्वस्थ आंख के लिए आपको दूर बिंदु बताना है कि कितना होती है। देखिए, यदि निकट बिंदु पूछता तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यदि दूर बिंदु पूछे तो होता है अनंत, मतलब कि हम सामान्य आंखों से अनंत दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इसमें से किस रंग में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग के लिए होता है कि पीले रंग के लिए कि बैगनी रंग के लिए कि हरे रंग के लिए। तो देखिए, अपवर्तनांक यदि अधिक पूछेगा तो बैगनी रंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कम पूछेगा तो वो होता है लाल रंग के लिए। समझ गए ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधता क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या अपवर्तित रहती है, कभी बढ़ता कभी घटता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ब जो है, यदि हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि डायनमो उत्पन्न करने की युक्ति है। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है डायनमो द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसमें दिया ऑप्शन आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग को बताना है कि डायनामो क्या उत्पन्न करता है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, और ये था फिजिक्स का पोर्शन, जो इसके 7 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे उपखंड ख में स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री का पोर्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, यहाँ पे एल्केनो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे एल्केनो कोई समूह ही नहीं होता है, या तो एल्केन होता है, एल्कीन होता है या एल्काइन होता है। तो एल्केन को ही हमको लग रहा है एल्केनो दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एल्केन के लिए क्या होता है, सही होता है। CnH2n+2, मतलब कि इसको हम यदि एल्केन कर लें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्केनो कोई समूह नहीं होता है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है। इसमें निम्न में कौन सा प्रबल क्षार होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब जो दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, एकदम प्रबल। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि अमलगम होते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें अमलगम उत्पन्न होते हैं। तो उपधातु में कि मिश्र धातु में कि यौगिक में कि विषमांगी मिश्रण में। तो अमलगम जो उत्पन्न होते हैं वो उपधातुओं में उत्पन्न होते हैं। किसमें, उपधातु में। तो ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका ऑप्शन दिया गया है कि पीला, कि नारंगी, भूरा या अपरिवर्तित रहता है। तो क्षारक के साथ जब हल्दी अभिक्रिया करता है तो उसका रंग जो कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। यदि वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग कोई नहीं बदलता, अर्थात पीला ही रहता है। ठीक है, हल्दी कैसी होती है, पीली होती है, तो पीला ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा। देखिए, जब भी कार्बन दे दो और उसके डबल से दो गुना अधिक रहे हाइड्रोजन की संख्या, तब उसमें लास्ट में N जोड़ देते हैं। जैसे कार्बन 2 है तो कार्बन 2 की लिए हम ना IUPAC नाम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मेथ, एक के लिए मेथ का और दूसरे के लिए एथ का। मेथ एथ तो हो जाएगा एथ, जिसके शुरू में एथ रहे और लास्ट में एन रहे, तो इसका ऑप्शन नंबर ब एथेन दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गया उपखंड ग, मतलब कि बायोलॉजी वाला पोर्शन। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 कि रुधिर के कितने समूह होते हैं, मतलब कि ग्रुप बताना है, ग्रुप कितने समूह में होता है। तो 4 समूह में, A B O और AB अलग अलग, समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि लिंग, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो XY दोनों गुणसूत्र पाया जाता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर और इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें से किस में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मेढक में कि केचुआ में कि अमीबा में कि हाइड्रा में। तो देखिए, हाइड्रा में जो होता है वो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें से आहार श्रृंखला की श्रेणी बताना है कि किस किस तरह से आहार श्रृंखला बनती है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर दिया गया है कि घास गेहूं आम, ये गलत आंसर है। और दूसरा दिया गया है कि घास बकरी मानव, तो यही जो है आहार श्रृंखला बनाते हैं। पहले घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा। ठीक है, तो यह आहार श्रृंखला है। और यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 18 कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो गंगा सफाई योजना 1985 को प्रारंभ हुई थी, 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया हम लोग को कि F2 पीढ़ी में 3 संबंधी 1 का अनुपात प्राप्त होता है। कब, तो F2 पीढ़ी में 3 संबंधी 1 का अनुपात जब द्विसंकर क्रॉस कराते हैं तब हमको प्राप्त होता है। मतलब कि 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे, मेंडल के नियम से। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में मैंने क्या बताया कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे प्रश्न, और 20 क्वेश्चन में कौन कौन से प्रश्न आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।